वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ है बहुत स्वागत करता हूँ स्टीफिल फैमिली डे फिल्म। बस पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आज हमें थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला, जिसको हम लोग रिलीफ रैली भी कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज कल के दिन बाजार काफ़ी ज़्यादा गिरा था, लेकिन आज के दिन एफआईएस ने भले ही बड़ी सेलिंग करी 5729 करोड़, लेकिन डीएस की बात की जाए उनको दोस्तों अभी तो ना बहुत ज़्यादा भारतीय बाजार को पुश करने की आवश्यकता है। बिकॉज 12 साल में ये पहला ऐसा स्टैंस है जहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग ना बहुत ही लो होते हुए देखने को मिल रही है। ऑल्दो देखा गया तो एसआईपी के आंकड़े जो अभी के टाइम देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग हैं, जिसकी वजह से डीएस अभी के टाइम काफ़ी मजबूती से काम कर रहे हैं। सो पूरे इंडिया की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट जगत की बात की जाए, ये आंकड़े को ना बहुत लोग कुछ ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि एफआईएस ने लास्ट अक्टूबर के 8 दिनों में ही 44,000 करोड़ और 30 सितंबर के आंकड़े को जोड़ ले 10,000 करोड़ ना 50,000 करोड़ का माल, 54,000 करोड़ का माल दोस्तों मात्र 8-9 दिन में ही बेचा। ये आंकड़े दोस्तों बहुत ही बड़े हैं। लेकिन यस, साथ ही साथ दोस्तों ये भी डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डीआईएस ने एफआईएस से कुछ ज़्यादा माल को बटोरा है। अब भारतीय बाजार कुछ ज़्यादा ही भागा था, तो करेक्शन कभी ना कभी कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू में फेज में होगा। लेकिन दोस्तों हमें बाजार का सम्मान करना है, चाहे वो बुलिश फेज में हो फिर बेरिश फेज में हो। इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि तेज़ी से उत्तेजित नहीं और मंदी से डिप्रेस नहीं, बिकॉज बाजार का साइकिल चलेगा। लेकिन यस, एक बार चीन का बाजार जो कि अभी के टाइम एफ को कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना, अगर उसमें अट्रैक्शन थोड़ा हद तक स्टेबल होता है तो ऑफकोर्स जो आज एफ भाग रहे हैं कल दोस्तों उन्हीं को बाजार में आना होगा। ये आंकड़े दोस्तों 2024 के एंड आते आते 2 लाख करोड़ रुपये हो गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज हर दिन एफ ने अगर ये ठान लिया है कि 5,000 करोड़ 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ का माल बेचेंगे ना, तो 2 लाख करोड़ का आंकड़े दोस्तों जल्दी है हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये आंकड़े भी ज़रूर देखें जहाँ एफ की तुलना में भारतीय बाजार में डीएस ने अपनी होल्डिंग को बहुत तेज़ी से बढ़ाई भी है। यहाँ कैसे बहुत सारे मल्टीपल रीजन्स हैं जिसकी वजह से अगर आप देखें ये आंकड़े 20 अगस्त 2024 के हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसी आंकड़े में जो सेल ऑफ एफआईएस ने लास्ट मंथ से लेके इस महीना किया है ना, उसमें और भी गिरावट होने की संभावना है। तो देखा गया पूरे इंडियन इक्विटी मार्केट में 17-18% के आसपास होल्डिंग एफआईएस लेके चल रहे हैं। डीएस की होल्डिंग है 25% के ऊपर हमें फर्स्ट टाइम देखने को मिली, जो बहुत ही इंप्रेसिव है। और उसके बाद आपको पता है कि एलआईसी का स्टेक हमें देखने को मिलता है, और साथ ही साथ दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग होती है, रिटेल की होल्डिंग होती है। जो मिला जुला के देखा गया तो एफआईएस के ट्रेमेंडस सेल ऑफ होने के बावजूद भी और 12 साल का लोएस्ट डिस्टेंस होने के बावजूद भी भारत बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहा है। तो आज की बात की जाए, बाजार भागने का एक बहुत बड़ा मुख्य कारण भी था, इसको हम हिडन कारण बोलेंगे। आप सबको अच्छे से पता है कि हरियाणा में दोस्तों जो रुझान हमें देखने को मिले थे, जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे थे कि रूलिंग पार्टी बीजेपी कंप्लीटली हार रही है ग्राउंड, कहाँ पे, हरियाणा में। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जी है बीजेपी ने जो लास्ट टाइम जितना सीट्स का आंकलन दिखाया था उससे कैसे एक ही सीट कम हुआ। लेकिन दोस्तों इस बार हरियाणा के रिजल्ट से ना मैं भी काफ़ी सरप्राइज हूँ। इसलिए कैसे ब्लाइंड एग्जिट पोल पे मतलब बेस बना के कोई भी चीज़ को करने से पहले सोचें। बिकॉज इस बार लोकसभा पोल में भी कैसे कुछ ऐसे ही हमें देखने को मिला था, बंगाल चुनाव में भी कुछ यही आंकड़े हमें देखने को मिले थे। और अब तो कैसे हरियाणा ने साफ कर दिया कि राजनीति की बात की जाए ना वो काफ़ी उलटफेर होती है। तो हरियाणा में कैसे अगर बीजेपी सरकार बना रही है तो समझ के चले कि सेंट्रल में ना इसको एक ऑक्सीजन मिल गया। बिकॉज जिस हिसाब से कैसे जो पीएम मोदी का फेस थोड़ा थोड़ा फेड अवे होता हुआ देखने को मिल रहा था, उसमें हमें एक बूस्ट देखने को मिल रहा है। और ऑफकोर्स कोई भी देश का नेता अगर मेजोरिटी में देश चलाता है तो ऑफकोर्स का पॉलिसीज़ काफ़ी मजबूत आते हैं। ऑल्दो ये बात अलग है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कुछ नियम लाए हैं जिससे जनता थोड़ा सा नाखुश है। लेकिन यस, अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए वो अगर स्टेबिलिटी से देश को आगे बढ़ाते हैं, जनता की बात की जाए उसको लेके चलते हैं, तो ऑफकोर्स का पॉलिसी ना काफ़ी हद तक ईज़ हो जाती है। तो मैं किसको सपोर्ट करता हूँ नहीं करता हूँ वो छोड़ दी दोस्तों, मेरा काम है कि अनबायस्ड कमेंट्री देना। लेकिन यस, एक ही बात मैं बोलूँगा कि आज के इलेक्शन के रिजल्ट से गए जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि हमें दिखाई दी है। बीच में गैस कल एमपीसी मीट का आउटकम आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, एक तो गैस भारत में अगर आप देखें तो एफआईएस भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं कि भारत को छोड़ ही दे, ऐसा उनको मन कर रहा है। बिकॉज एफआईएस
चीन के बाज़ार में जा रहे हैं और ऊपर से गैस अगर इस बार ना स्टैंस न्यूट्रल होता है, फेड ने गैस 25 की जगह 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया। और आरबीआई की बात की जाए, इकोनॉमिस्ट ऐसा फोरकास्ट कर रहे हैं कि स्टैंस न्यूट्रल होगा। अब हो सकता है दोस्तों कि कल के दिन स्टैंस न्यूट्रल हो जाए, क्या पता दोस्तों आज की जैसे इलेक्शन रिजल्ट कल भी कुछ हमें देखने को मिल जाए कि आरबीआई की मंशा चेंज हो गई और ऑफकोर्स वो रेट कट कर दिए 25 बेसिस पॉइंट का। लेकिन यस, मुझे गैस ऐसा पर्सनली फील होता है कि रेट कट की ज़रूरत भारत को तो है, बिकॉज जिस हिसाब से गैस इस बार जीएसटी कलेक्शन आया और वेरियस जगह पे जो स्लोडाउन हमें कंज्यूमर में देखने को मिल रहा है ना, ये रेट कट से काफ़ी बूस्ट होगा। लेकिन यस, रेस्ट देखते हैं कि हमें एमपीसी मीट में बैंकों द्वारा जो पॉलिसीज़ हैं या फिर आरबीआई द्वारा दोस्तों जो हॉकी स्टैंस पिछले कुछ समय से बना था, खासकर एनबीएफसी में, उसमें ईजिंग पॉलिसिंग होती है या फिर आने वाले कल में गैस आरबीआई इसको लेकर क्या गाइड करते हैं। बीच में गैस एक कंपनी है इंजीनियरिंग कंपनी एआईए इंजीनियरिंग, उसमें लगातार दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि एक्मुलेशन काफ़ी बड़ा चढ़ा हुआ है, कास्टिंग फॉर्जिंग में काम करती है और आज गैस एनएससी में 96% के आसपास धुआंधार एक्मुलेशन दिखाई दी है। कंपनी की बात की जाए, बहुत ही अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है, कास्टिंग फॉर्जिंग में गैस इस कंपनी का कामकाज है और पिछले कुछ समय से गैस कंपनी ने बहुत ही अच्छे से अपने अर्निंग्स को पेश किए हैं और साथ ही साथ गैस कंपनी काफ़ी कैश रिच है। मार्केट कैप की बात की जाए 38,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें, निवेश करना चाहते हैं। इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद देख सकते हैं बिकॉज कंपनी फंडामेंटली काफ़ी मजबूत है और पिछले 2 सालों से गैस कंपनी की अर्निंग्स में काफ़ी तेज़ी हमें विटनेस होते हुए दिखाई दी है। बीएसएल की बात की जाए, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी दोस्तों भारतीय शेयर बाजार में, लेकिन टॉप से हमें 20% के आसपास गिरावट देखने को मिली। बोनस का लाभ हमने उठाया और कंपनी में बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी एक्सपीरियंस किया। कंपनी ने गैस 19 और 3 रुपये का डिविडेंड दिया था, जिसमें गैस 3 रुपये स्पेशल डिविडेंड कंसिडर किया गया था। कंपनी भागेगी तो गिरेगी भी, तो ऑफकोर्स 1350 के नीचे गैस कंपनी में एक वैल्यू एड ऑन हम लोग कर सकते हैं और उसके बाद गिरता है। आपको अच्छे से पता है कि मेरा आंसर क्या होने वाला है। ये सब कंपनी का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का एक कोर हिस्सा बनने के लायक है, बिकॉज अब तक भारतीय शेयर बाजार है, ये सब कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है और करती भी है। और मुझे गैस पक्का यकीन है कि Q2 के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आने की उम्मीद है, बिकॉज Q1 में गैस थोड़ा सा IPO कम आया था, बट Q2 के सिलसिले काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी ही दोस्तों एक आध दिन की बात की जाए, फिर एक वीक की बात की जाए, जल्दी हमें इस महीना में लास्ट महीना का डीमेट अकाउंट की संख्या कितना अपडेट हुआ वो मिल जाएगा। अगर बहुत ही पॉजिटिव आंकड़े हुए तब का एक मोरल बूस्ट मिलेगा। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, SIP कर रहे हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म ज़रूर करें। दीपक यूनाइटेड की बात की जाए, बहुत ही अच्छी बहुत ही मजबूत कंपनी है। ऑल्दो गैस लास्ट क्वार्टर की बात की जाए उसमें नंबर्स एंटिसिपेटेड थे, उससे थोड़े से अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी सी गिरावट बाजार में हुई तो प्रॉफिट बुकिंग तो नेचुरल है। देखते हैं कंपनी Q2 में कैसा पेश करती है। बात की जाए MS की, मॉर्गन स्टैनली की, MS होनी की नहीं है, तो वही दोस्तों एक ही पिक है उनका, दीपक यूनाइटेड, जो उनको लेके काफ़ी बुलिश वो है। टारगेट्स की बात की जाए उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट यस उन्होंने बताया है कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट की उम्मीद है। तो फंडामेंटली गैस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। देखते हैं कंपनी कैसा पेश करती है। अभी तो गैस हमें ये भी नोटिस करना है ना, ये क्वार्टर में जो नंबर्स अपडेट होंगे, कौन सा नंबर शेयर होल्डिंग पैटर्न का, उसमें अपडेट क्या आ रहा है। लास्ट कुछ क्वार्टर से हमने एक चीज़ देखा है, LIC ने अपने स्टेक को बहुत तेज़ी से बढ़ाई और 12% से दोस्तों रिटेल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को घटाई है, बिकॉज स्टॉक भाग ही नहीं रहा था और बहुत लोग या तो नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचे फिर लॉस में निकल गए। लेकिन ये जो बेचे नहीं बने रहे हैं उनके पैसे बन रहे हैं। कंपनी अच्छी है दोस्तों, देखते हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सनटेक की बात की जाए कि आपकी बार 20,000 पर जिस हिसाब से कैसे स्टॉक भाग रहे हैं ना, उसमें तो कुछ ही पॉसिबल लग रहा है। आज गैस कंपनी की बात की जाए 8% भागी है। सनटेक को दोस्तों भारत का ना बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिला है, मतलब भारत का कौन सा, मेक इन इंडिया का। पहली ऐसी PLI स्कीम की कंपनी थी, इसको दोस्तों 5 PLI का बेनिफिट मिला और PLI 2.0 के लिए इस कंपनी रेडी है। आपको याद होगा दोस्तों एक समय कितना नर्वसनेस था, 2700 पे स्टॉक आया था। मैंने गैस उस दिन वीडियो बना के इंकरेज किया था कि एटलीस्ट लॉस में ना बेचें, गट्स है, हिम्मत है, खरीदने की कोशिश करें, बिकॉज बड़ी कंपनी, बड़े प्राइस होल्डिंग वाली कंपनी आधा क्या 60% भी होते हैं, पर जब भागते हैं तो लोग पकड़ भी नहीं पाते हैं। हैट्स ऑफ अगर आपने क्राइसिस में होल्ड किया और ख़रीदने का गट्स दिखाया, होल्ड किए हैं तो कंटिन्यू करें। फ्रेश बाइंग की बात की जाए इन सब लेवल्स पे गैस मुझे वैल्यूएशन अच्छे नहीं लग रहे हैं। यस, अगर आप हर महीने एक स्टॉक उठाते हैं देन ठीक है, बट यहाँ पे गैस एग्रेशन मेरे हिसाब से सही नहीं है। सुपरमार्ट की बात की जाए बहुत ही अच्छा SIP वाला स्टॉक है। इन सब कंपनी में गैस इन सब गिरावट का
हमें भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए। देखते ही देखते कंपनी की बात की जाए 1000 पॉइंट गिर चुका है, और क्या चाहिए दोस्तों। बहुत लोग 3200 के आसपास सोच रहे हैं, मुझे कैसे ये सब लेवल्स आना थोड़ा सा ईजी नहीं लग रहा है। अब शेयर बाजार है, कुछ ही पॉसिबल है, बट नंबर्स इतने भी ख़राब नहीं थे कि 3200 के आसपास फिर चले जाएँ। यहाँ पे गैस पूरा बाजार क्रैश हुआ था और कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है, बट स्टोर एक्सपेंशन को लेकर कंपनी थोड़ा लेस अग्रेसिव है, जो मेरे हिसाब से गैस एक नेगेटिव चीज़ है। बट कंपनी अच्छी है, इन सब लेवल्स पर एसआईपी कर रहे हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। बॉटम किसी को पता नहीं होता है, इसलिए गैस किसी के टारगेट प्राइस से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत होइएगा। कल की बात की जाए, कल गिरा और आज हमें दोस्तों 9% के आसपास तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली। कल लेट नाइट दोस्तों ऊँट पहाड़ के नीचे वाला जो वीडियो था ना, वो मैंने वीबीएल को लेके बनाया था। आपने आई थिंक उस वीडियो को देखा होगा। सुबह सुबह खरीदे होंगे, 10% के आसपास प्रॉफिट होगा, बट गैस वो जर्नी का एंड नहीं है, वो जर्नी की स्टार्टिंग है। लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी अभी भी बहुत ही वेल प्लेस्ड है, बहुत ही वेल पॉलिश्ड है, बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है, एक्सपेंशन काफ़ी रोबस्ट हमें देखने को मिल रहा है। इस कंपनी को एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, और ऑफकोर्स एफएमसीजी का वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी में से एक है। जितना गिरे उतना धीरे धीरे आप बटोर सकते हो। फूड की बात की जाए, हिंदुस्तान फूड की बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था। स्टॉक भाग के 690 के आसपास ही पहुंचा था, और वहां से हमें तकरीबन 12% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। तेजी में दोस्तों स्टॉक को चेस करते हैं और गिरावट में स्टॉक से भागते हैं ना दोस्तों, आप प्राइस की पुजारी है, वैल्यूएशन के या फिर स्टॉक के बिजनेस के नहीं। अब स्टॉक का अगर आपको सही भाव 700 पे आपको ललचा रहा था, ग्रिड पैदा कर रहा था कि मुझे खरीद लेना चाहिए वरना स्टॉक 1000 का हो जाएगा, और स्टॉक ऑलरेडी का 12% गिरने के बाद आप सोच रहे हैं कहीं 500 ना हो जाए। ऐसा गलती आप ना करें। बिजनेस से भरोसा है तो हर एक डिस्काउंट में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। 5% के होल्डिंग्स इस कंपनी पे लॉन्ग टर्म का दाव आराम से खेल सकते हैं। कंपनी थोड़ी छोटी है तो ऑफकोर्स एग्रेसिव काफ़ी काम कर रही है, तो लॉन्ग टर्म में गैस इनिशियल शेयर होल्डर्स को अगर लंबे बने रहेंगे तो काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। की बात की जाए, जो गैस मैंने डिक्शन में कमेंट्री दी वही दोहराऊंगा, फ्रेश एंट्री इस लेवल पे सही नहीं है। ऑल्दो स्टॉक ने दोस्तों आज 8000 का लेवल ना फर्स्ट टाइम टच किया है दोस्तों, बहुत ही खास है। एक तो गैस निफ्टी 50 में स्वागत इनका हो चुका है, और कंपनी ने बहुत ही अच्छे नंबर्स को पेश किए। 700 का स्टॉक दोस्तों मेरे सपनों से ही बाहर है कि आज 8000 के आसपास हम लोग देख रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने गैस कितने बार इसको 700 से लेकर 850 के आसपास कवर किया था। अब यस, उस समय गैस कंपनी इतना तेज भागती है कि मुझे आइडिया नहीं था, बट यस कंपनी अच्छा काम कर रही है। वैल्यूएशंस काफ़ी रिच है, बिकॉज कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा ग्रोथ मोड है। पुरानी होल्डिंग कंटिन्यू करें, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट दोस्तों इस लेवल पे एग्रेसिव होना सही नहीं है। पैप एंड फिटिंग की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछते सर भूल गए क्या, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी अच्छी है, और जब हमने गैस इतने टाइम होल्ड किया ना, अब तो गैस सही टाइम का आने का इंतज़ार करना है, तब कंपनी को और ही फ़ायदा मिलने वाला है। देखा गया तो ऑफकोर्स बाजार में दोस्तों जो 10 दिन में करेक्शन हमें देखने को मिला, खासकर 2-3 दिनों में इस कंपनी में ऑलरेडी उतना करेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज ऑलरेडी का स्टॉक काफ़ी बॉटम आउट है। 2022 का जो बॉटम है उसी लेवल पे है, तो मैं गैस यहाँ से बहुत बड़ा डाउन साइड उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से गैस गिरता है तो कंपनी बोनस जो होता नहीं है मोमेंट वो देगी। रही बात कंपनी की, तो मुझे कैसे फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से ना अर्निंग खराब उतने दिखाई देते हैं, ना कंपनी का बैलेंस शीट खराब है, ना कंपनी लॉस मेकिंग है, तो मैं कैसे इसको हैप्पीली होल्ड करूंगा। जिनको निकलना है वो निकल सकते हैं। मैं अपनी स्टैंस की बात की जाए, डिस्क्लेमर के संग बोलना चाहूँगा, यस इसको मैं होल्ड करता हूँ बहुत लंबे टाइम से, आने वाले कल में भी होल्ड करूँगा। छोटी की बात की जाए, फैंटास्टिक कंपनी है। सीएमपी की बात की जाए 876 के आसपास चल रही है। हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। कोविड के टाइम तो सब मौका मिला था इस कंपनी को ग्रैब करने का, हमने बहुत ही अच्छा से इसको होल्ड किया। कोविड के बाद गैस कंपनी भाग के 5-6 गुना भी हुई थी, उसके बाद गिर के आधा भी हुई, 60% डाउन, फिर भागी थी, फिर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तब कोर्स रेलवे में थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो दिखाई दे रहा, बट कंपनी के वैल्यूएशन अच्छे हैं, सर ठीक है, और कंपनी का जो नेचर काफ़ी मोनोपोली वाला है, तो कंपनी सही काम करेगी तो लॉन्ग टर्म में गैस काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। ऑटो की बात की जाए तो जी गैस 112 का प्राइस जो है इस कंपनी के लिए सुपर एमओएस है, और गैस अगर लकी अगर आप होंगे स्टॉक आपको 100 के नीचे मिला, तो आने वाले 3 साल में गैस पैसा बनने की क्षमता कुछ ज़्यादा मुझे दिखाई देती है। निवेश करते हैं 6 महीने के बाद बोलते हैं कि सर पैसे नहीं बने। अगर ऐसा निवेश करता एक इंसान तो लॉन्ग टर्म पैसा बना ही नहीं सकता। कितने बार दोस्तों स्टॉक ने 3 साल रैली ही नहीं की है, 4 साल रैली ही नहीं की है, लोगों को परेशान किया, बट जब भागा तो अच्छे पैसे बनाए। कंपनी का इस 2% के आसपास डिविडेंड देती है, जो डिविडेंड का बहुत शौकीन इंसान है, जिसको 2% अपने होल्डिंग कंपनी में चाहिए, तब कोर्स डिविडेंड अच्छी देती है दोस्तों, आप उसमें कंसिडर कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छा बैलेंस शीट भी रखती है, बट स्टॉक की बात की जाए उसमें कोई बड़ी धूम देखने को नहीं मिल रही है। बट 100-110 का इस बहुत ही अच्छे प्राइस है, यहाँ पे एकोमोडेशन आराम से किया जा सकता है, बट यही शर्त है कि लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा। हमारे इंटरमेश की बात की जाए, बहुत जल्दी का Q2 के नंबर्स हम लोग देखेंगे, और नंबर्स के पहले थोड़ी सी तेज़ी है। स्टॉक की बात की जाए अननेसेसरी गिर रहा है, जितना भी गैस फ्रॉड था वीक हैंड से कंपनी से निकल चुके हैं। बट स्टॉक की बात की जाए थोड़ा सा बाजार अगर क्रैश होता है ना, स्टॉक्स में भी गिरावट होती है, बट इस कंपनी में
हम लोगों ने बहुत पेशेंसली होल्ड किया। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स कैसे आते हैं। ओवर इंटरेस्ट रेट में तो सबको अच्छे से पता है कि इंडिया मार्ट का बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इवन गैस में बहुत सारे इस बार एंटरप्रेन्योर्स का कॉल पर रहा था। बहुत सारे गैस एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, अब वो सोच रहे हैं कि इंडिया मार्ट में जाएंगे, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करवाएंगे। बहुत सारे गैस एसएमई सेगमेंट में मैं उनका कॉल देखते रहता हूँ, तो बहुत सारे प्रोमोटर्स ने बोला भी है यस मैं अपने प्रोडक्ट्स को अब आने वाले कल में एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। फंडिंग उनको मिल चुकी है, कामकाज वो कर रहे हैं, बट प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। इसकी वजह से प्रोडक्ट लोग के पास पहुँचे। तो इंडिया मार्ट गैस B2B बिजनेस का कमाल का प्लेयर है। सबसे पुरानी और सबसे ओल्डेस्ट कंपनी की बात की जाए, बड़ी कंपनी की बात की जाए B2B में, यही है। लोअर इंटरेस्ट में गैस कंपनी अच्छा करती है, बट लास्ट कुछ समय से गैस काफ़ी अंडर परफॉर्मर है। Q1 के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। अब देखते हैं Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं। कोशिश की बात की जाए, अब की बार 2000 पार, अगर इस बार गैस नंबर्स थोड़े से इनलाइन हुए और नंबर से ऊपर है दोस्तों गाइडेंस, अगर इस बार गाइडेंस सही हुए तो कंपनी को हमें 2000 के लेवल्स पे भी देखने के लिए बहुत कम टाइम का समय बचेगा। कंपनी को दोस्तों मैंने कितने बार 1200 के आसपास कितना बार बताया था, और एक ही बात बताया था कि पुराने लेवल्स पे गैस 1900 के भाव पे ना ये कंपनी बहुत महंगी थी, बट 1200 के भाव पे कैसी कंपनी बहुत सस्ती थी। और ऑफकोर्स इसलिए गैस मैं प्राइस को नहीं, वैल्यूएशन को चेक करना पसंद करता हूँ। और जिनके पैसे बने अच्छी बात है। यहाँ पे कैसे अगर आप निवेश करना चाहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, बट ये थोड़ी सी भागी है। अगर आप 10 साल का होल्डिंग कर रहे हैं तो SIP आराम से कर सकते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी IT को बिलोंग करती है। इसकी बात की जाए तो बाजार में कैसे इस कंपनी को बोनस के बावजूद भी, न्यूज़ के बावजूद भी, अच्छे प्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी AGM में कुछ बड़ा नहीं हुआ, इसलिए कैसे स्टॉक में कुछ बड़ी रैली भी देखने को नहीं मिली। स्टॉक टॉप से 10-15% डाउन हो चुका है। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन सब स्टॉक्स को कैसे अगर आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट में खरीदते तो हमें फ़ायदा मिलेगा। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है, और ऑफकोर्स रिलायंस का नाम आपको पता है कि देश की वन ऑफ द बड़ी कंपनी में इसको कंसिडर किया जाता है। तो बात की जाए ज्योति रेसिडेंट एडहेसिव की, बहुत ही शानदार कंपनी, और मार्केट के क्रैश में, इस पूरे फॉल में इस कंपनी में कुछ बड़ी गिरावट हाथ नहीं लगी। मैं तो चाह रहा था कि इस कंपनी में और भी थोड़ी बड़ी गिरावट हो, कि एकोमोडेशन करने का मौका मिले, बट कंपनी बहुत ही स्ट्रांगली अपने प्राइस को होल्ड कर रही है। मतलब कि जो बायर्स है ना उसको गिरने नहीं दे रहे हैं, और जब भी बड़ी गिरावट होती है तब ऑफकोर्स बाइंग फटाफट आ जाती है। स्टॉक की बात की जाए 1500 के आसपास चल रहा है। गिरता हुआ क्रूड दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छा बोलेंगे। वेट सर क्रूड 70 से 80 पहुँच चुका है, लेकिन भूलिए मत गैस क्रूड 120 से ना 80 है, अभी भी 78 के आसपास है। तो बोलने का मतलब क्या है कि लोअर इंटरेस्ट रेट में पिडलाइट एडहेसिव में बहुत ही अच्छा हम लोग काम देख सकते हैं। ऑल्दो देखा गया तो कंपनी के मार्जिन पीक पे ऐसा प्रोमोटर्स ने बताया है, बट कंपनी के टॉप लाइन से दोस्तों वॉल्यूम ग्रोथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एडहेसिव और बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी का, जहाँ पे गैस सेल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ग्रोथ होता है। और उसी वॉल्यूम ग्रोथ से कैसे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कंपनी कैसा काम करती है। तो लोअर इंटरेस्ट रेट में कैसे मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में इन सब कंपनीज़ को एक मेजर टेलविंड्स मिलने की संभावना है। चैनल की बात की जाए, इनका भी दोस्तों मेजर जो टेलविंड है ना रेट कट से बहुत ही अच्छा होगा, और कंपनी 400 के आसपास चल रही है। कंपनी 300 के भाव पे भी आई थी, बट उसके बाद बाउंस बैक हमें देखने को मिल रही है, और 400 भाव के पास उस कंपनी का थोड़ा सा स्टेबलाइज हो चुकी है। लोअर इंटरेस्ट में गैस MDF फाइबर का डिमांड काफ़ी ह्यूज होगा, तब कोर्स कंपनी अपने पुराने पीक तक पहुंचेगी अगर कंपनी नंबर्स अच्छा पेश की, जस्ट लाइक सुप्रिया लाइफ साइंस। बात की जाए आखिरी शेयर की, ट्यूब इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी का शेयर बाजार में, और जितना का इस पसंद मैं VBL करता हूँ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी उसमें से एक बहुत ही काबिल प्लेयर मुझे दिखाई देती है। गप्पा ग्रुप को दोस्तों ये कंपनी बिलोंग करती है। बहुत ही अच्छे एथिकल प्रमोटर्स अभी तक माने जाते हैं और जाने भी जाते हैं। कंपनी की बात की जाए बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन पे गैस अभी भी ट्रेड कर रही है, और यहाँ पे गैस कंपनी बार बार सपोर्ट ले रही है। इसका टूटना कंपनी को नीचे फेंक सकता है, लेकिन कंपनी को यहाँ से भी अगर आप SIP करते हैं और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो मेरा गैस ऐसा अनुमान है कंपनी यहाँ से भी मल्टीपल टाइम्स बढ़ सकती है। वीडियो का पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।